जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना न भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथियों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को और स्किप मत कीजिएगा, वरना मैं जो जिस यंत्र की आपको जानकारी बता रहा हूँ, जिसकी जो विधि बता रहा हूँ, वो विधि आप पूरी नहीं सुन पाएंगे तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई मतलब भी नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशल मंगल से होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ और परम पिता परमात्मा से आपके दीर्घ जीवन और संकट हरण की कामना करता हूँ। दोस्तों, हमारा जीवन संकटों से भरा हुआ रहता है, दुख तकलीफ़ों का डेरा है। एक संकट खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। अधिकांश लोगों को ज़िंदगी से जूझते हुए ही देखा गया है। रात दिन भाग दौड़ और आपाधापी में जीवन गुजरता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सुख के पल नहीं आते हैं लेकिन स्वप्न की तरह हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न कभी सफल हो जाते हैं तो कभी निष्फल। इंसान के जीवन में कई इच्छाएं होती है जिन्हें पूरा करने के लिए वह हरदम प्रयत्नशील रहता है। कभी बीमारियों का आक्रमण तो कभी शत्रुओं का डर या फिर परिवार में सुख शांति की कमी, धन की कमी, अपनों का दुख जो कई प्रकार का होता है, हमारा पीछा नहीं छोड़ते। निराशा और आशा के भंवर जाल में जिंदगी तड़पती रहती है। सैकड़ों प्रयास करते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की चौखट पर माथा टिकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, साधु संतों की शरण में जाकर हाथ पांव जोड़ते हैं, बावजूद इसके समस्याओं का हल नहीं मिलता, परेशानियों का समाधान नहीं हो पाता और हम निराशा की ज़िंदगी में मंडराते रहते हैं, उतरते चढ़ते रहते हैं। माना कि इंसान की इच्छाएं अनंत है, लेकिन जिंदगी अभावहीन हो, पर्याप्त धन संपदा न हो, ऐसी इच्छाएं न हो तो फिर क्यों न हम इच्छाएं पालें, अच्छी इच्छाएं पालें। और अच्छी इच्छाएं पालना बुरा भी नहीं है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, उल्टा जो कभी सोचा ही नहीं वो हो जाता है। गृहस्थ जीवन कैसे सुखी हो, रोजगार के अवसर कैसे बने, भाग्य में सुख संपदा कैसे आए, घर परिवार में मुस्कुराहटें कैसे दौड़े, बच्चों का भविष्य कामयाब कैसे बने, परमेश्वर की कृपा कैसे हो, लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो, धन की वर्षा कैसे हो, वशीकरण कैसे हो, जिसे आप चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, घर के देवता कैसे प्रसन्न हो, कोई विदेश चला गया हो तो उसे कैसे वापस बुलाया जाए, बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त कैसे हो। क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई महिला पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसका जीवन नरक बन जाता है। तो बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त कैसे हो, खेती में अच्छा अन्न कैसे उपजे, मित्र मिलाप कैसे हो। अगर आपका मित्र कहीं दूर चला गया है, काफ़ी समय हो गया है मिले हुए, तो उससे मुलाकात कैसे हो, प्रेत भूत बाधा कैसे शांत हो, शत्रु कैसे वश में हो, अगर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है तो उसका विनाश कैसे हो, माता सरस्वती की कृपा कैसे हो, दुख दूर कैसे किए जाएं और अनहोनी को होनी में कैसे बदला जाए। मेरे कहने का मतलब है संपूर्ण कार्यों की सिद्धि कैसे हो। तो इसके लिए यह जबरदस्त प्रयोग है। आजकल धोखेबाजों की कमी नहीं है। तिलक लगाकर, गले में मालाएं डालकर और भगवा वस्त्र पहनकर गुरु बनने का ढोंग करते बहुत से ठगों वो ढोंगियों को आप आए दिन देखते हो। अधूरा ज्ञान बघारने वाले ये लोग अपने साधकों को एक साइकिल तक नहीं दिला पाते और लूट के धन से लग्जरी गाड़ियों में घूमते देखे जा सकते हैं। मैं आज आपको 15 का यंत्र या पंचदशी यंत्र
जिसे यंत्रों का यंत्र राज कहा जाता है, इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो 15 के यंत्र से नहीं किया जा सकता। 15 के यंत्र की पूर्ण विधि आज तक किसी ने भी नहीं बताई है, और जो थोड़ी बहुत बताई है वो भी अधूरी जानकारी दी है। 9 खाने का यंत्र बनाना होता है, जिसमें 1 से लेकर 9 के अंकों को इस प्रकार लिखा जाता है कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे तथा तिरछा जोड़ने पर योग 15 ही आता है। तो 15 का यंत्र कैसे बनाया जाता है और सिद्ध किया जाता है, ध्यान से सुनिए। 15 का यंत्र 4 प्रकार का होता है: खाकी, बादी, आबी और आतिशी। खाकी, बादी, आबी और आतिशी। किस व्यक्ति को कौन सा यंत्र बनाकर सिद्ध करना है, इसके लिए स्क्रीन पर देखते रहिए। अगर आपकी राशि वृष, कन्या या तुला है तो आपके लिए 15 का ये खाकी यंत्र है। अगर आपकी राशि मिथुन, मीन या कुंभ है तो आपके लिए 15 का ये बादी यंत्र काम करेगा। अगर आपकी राशि कर्क, मकर या वृश्चिक है तो आपके लिए 15 का ये आबी यंत्र फलदायी होगा। और यदि आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो 15 का यह आतिशी यंत्र आपको सिद्ध करके प्रयोग में लाना चाहिए। अपनी राशि के अनुसार यंत्र का चुनाव करके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने अपनी राशि के अलावा दूसरी राशि के यंत्र को काम में लिया तो फिर अच्छे फल की आशा मत करना। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करना। मंत्र, यंत्र, तंत्र की जो विधि होती है उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यंत्र में 9 खाने होते हैं, यानी 9 घर होते हैं। जिस घर में 1 का अंक लिखा हुआ है वहाँ से प्रारंभ करें, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार 1 से लेकर 9 की संख्या तक अंक लिखना होता है। किस कलम से यंत्र लिखा जाना चाहिए? तो सर्व कार्य सिद्धि के लिए चमेली की कलम से, आकर्षण के लिए जामुन की कलम, स्तंभन के लिए बड़ की कलम, वशीकरण के लिए कुश की कलम, शुभ कार्यों के लिए अनार की कलम से लिखें। केसर, चंदन, कपूर और कस्तूरी मिलाकर स्याही बनाकर लिखें। यंत्र को सफ़ेद कागज़ पर लिखकर आटे में गोली बनाकर मछलियों को डालें, इससे यंत्र सिद्ध हो जाता है। यंत्र को सिद्ध करने का मंत्र ये है: ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देवी स्वाहा। मंत्र का उच्चारण सही करें। ये सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आँख के पत्ते पर यानी मदार के पत्ते पर 15 दिन तक 15 यंत्र लिखकर पत्ते के नीचे शत्रु का नाम लिख दो और अग्नि में जला दो, बेरी का नाश हो जाएगा। कार्य सिद्धि के लिए उत्तर दिशा में बैठ कर अनार की कलम से लिखे। बेरी दुश्मन को परास्त करने के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे और लोहे की कलम से यंत्र को जमीन पर लिख कर मिटाता रहें और मंत्र बोलता रहें तो शत्रु का नाश होगा। इस यंत्र को शुभ कार्यों के लिए शुक्ल पक्ष में लिखें और उत्तम दिन सोमवार या शुक्रवार से लिखना प्रारंभ करें। अशुभ कार्यों के लिए कृष्ण पक्ष के निकृष्ट वार जैसे मंगलवार, शनिवार, रविवार से लिखना प्रारंभ करें। जब आप यंत्र लिखना प्रारंभ करें तो ब्रह्मचर्य से रहें, केवल मूंग चावल का भोजन करें। यंत्र को नदी या तालाब के किनारे लाल आसन बिछाकर बैठें और लिखना प्रारंभ करें। आपके पास गूथा हुआ आटा होना चाहिए। यंत्र को सफ़ेद कागज़ पर लिखें। कागज़ लाइन वाला नहीं होना चाहिए, एकदम सफ़ेद कागज़ होना चाहिए और उसके छोटे छोटे चौकोर टुकड़े बना लें और उन टुकड़ों पर यंत्र को लिखें। यंत्र की आटे के साथ गोली बनाएं और मंत्र पढ़ते हुए पानी में मछलियों को डालते रहें। जो यंत्र पानी से निकलकर बाहर आ जाए उसे संभाल कर रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस कार्य सिद्धि के लिए यंत्र को कितनी बार लिखने से यंत्र सिद्ध हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी प्रसन्नता को 2000 बार लिखें। रोगी को अच्छा करने के लिए 6000 बार लिखना है। वशीकरण के लिए 3000 बार लिखें। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए 4000 बार लिखें। घर के देवता को प्रसन्न करने के लिए 5000 बार लिखें। रोजगार प्राप्ति के लिए 4000 बार लिखें।
विदेशी को घर बुलाने के लिए 2000 बार लिखना है। बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए 5000 बार लिखें। मन इच्छित कार्यों के लिए 15000 बार लिखें। खेती अच्छी उपजाने के लिए 2000 बार लिखें। मित्र मिलाप के लिए 2000 बार लिखें। किसी साधना की सिद्धि के लिए 2000 बार लिखें। प्रेत बाधा दूर करने को 2000 बार लिखें। गई हुई वस्तु को वापस प्राप्त करने के लिए 5000 बार लिखें। शत्रु को वश में करने के लिए 2000 बार लिखें। विषनाश को दूर करने के लिए 25000 बार लिखें। सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए 1000 बार लिखें। शत्रुता दूर करने के लिए 2000 बार लिखें। औषधि की सिद्धि के लिए 1000 बार लिखें। तिजारी दूर करने के लिए 6000 बार लिखें। दुख दूर करके सुख उत्पन्न करने के लिए 2000 बार लिखें। राजसभा को मोहित करने के लिए 2000 बार लिखें। राजा या अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए 4000 बार लिखें। अनहोनी बात को करने के लिए 1,00,000 बार यंत्र को लिखें। ये आपको पूर्ण विधान बताया गया है। आप अपने मन में सोचें और सोचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आपकी राशि के अनुसार जो यंत्र बताए गए हैं उस यंत्र को चुनकर उतनी ही बार लिखकर आटे की गोली में यंत्र को रखकर दिए गए मंत्र को बोलते हुए यंत्र की गोली को मछलियों को डालें। रोजाना आपको कितने यंत्र बनाने हैं उतने रोजाना ही बनाएं। यंत्र सिद्ध करने में समय की पाबंदी नहीं है। निश्चित क्रम व संख्या में बनाते जाए। यदि आपको 2000 बनाने हैं तो मान लो 100 यंत्र आप रोजाना बनाते हैं तो 20 दिन में आप 2000 यंत्र बना लेंगे। इस तरह से जो है आपको निश्चित करना है कि आपको कितने दिन में वो यंत्र बनाना है। लेकिन जो आप निश्चित करेंगे, जैसे आज 100 यंत्र बनाए हैं तो फिर आप बढ़ा तो सकते हैं लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। ये पंचदशी यंत्र कलयुग में प्रसिद्ध फलदायी है। यह यंत्र कामधेनु व कल्प वृक्ष के समान है। इसको सिद्ध करके भोजपत्र पर केसर से लिखकर फ्रेम में मड़वाकर पूजा स्थान में रख दो और नित्य धूप दीप करने से सभी बाधाएं दुख दूर हो जाते हैं और घर में लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है। आपके सब कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। अब बताता हूँ 7 दिनों की विधियाँ। ध्यान से सुनिए। रविवार के दिन आँख के दूध में शमशान की भस्म मिलाकर इस यंत्र को आँख के यानी मदार के पत्ते पर लिखें और पत्ते के नीचे दुश्मन का नाम लिखकर चिता की अग्नि में डाल दें। तो जो मंत्र बताया गया है उस मंत्र का 108 बार जपें। निश्चित रूप से दुश्मन विक्षिप्त हो जाएगा। अगर सोमवार के दिन भोजपत्र पर सफ़ेद दूब, केसर, सफ़ेद चिरमिटी और कपिला गाय का दूध इन सब को लेकर संध्या के समय इस 15 के यंत्र को विलोम रीति से लिखें, यानी 9 से 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार लिखें और दाहिनी बाह में बांध लें तो इंद्र भी वश में हो जाता है। इंसान का तो कहना ही क्या। मंगलवार के दिन कौवे के पंख की कलम से, कौवे के खून से मुर्दे के वस्त्र पर शत्रु का नाम लिखकर शत्रु के दरवाजे की भूमि में गाड़ दें तो शत्रु का उच्चाटन हो जाता है। शत्रु घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। बुधवार के दिन नाग केसर और गोरोचन से यंत्र लिखकर रुई की बत्ती बना लें और सरसों के तेल में उस जलाकर मनुष्य की खोपड़ी पर काजल पाड़ें और मंत्र को 108 बार जपकर आँखों में काजल लगाएं तो जो देखे वशीभूत हो। जबरदस्त वशीकरण होता है। गुरुवार के दिन हल्दी गोरोचन को घी में मिलाकर यंत्र लिखें और आसन के नीचे दबा लें तो सबका आकर्षण होता है, सर्वजन वशीकरण होता है। शुक्रवार के दिन कपूर, बच, कूठ
और शहद मिलाकर इस यंत्र राज को लिखें और इस यंत्र को जो भी स्त्री देखेगी वह धन और प्राण दोनों लेकर आपके पास चली आएगी। महाभयंकर वशीकरण होता है। शनिवार को चिता की लकड़ी की कलम बनाकर, यानी कोई चिता जल रही हो तो शमशान में जाकर वहाँ से एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आएं और उसकी कलम बना लें और मुर्गे के खून से उल्टा यंत्र यानी विलोम रीति से लिखकर शमशान में गाड़ दें और यंत्र पर जिसका नाम लिखा जाएगा वो अवश्य मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये खतरनाक मारण प्रयोग है। दोस्तों, मैंने आपको 15 के यंत्र की संपूर्ण विधि व जानकारी प्रदान की है जो पूर्णतः सत्य है और अकाट्य है। जिस प्रकार से जिस कार्य की विधि बताई गई है उसी प्रकार यंत्र को लिखें, इसको सिद्ध करें। जिस कार्य को करें उस कार्य का संकल्प पहले ले लें और यंत्र को सिद्ध करें। यह यंत्र बेहद प्रभावशाली है। इसको सिद्ध करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने पड़ते हैं। और आप अगर मुर्दा जिंदगी जीना चाहते हैं तो फिर भगवान भी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ जाए और समझाए तो समझ में नहीं आएगा। आप खुद अपनी ज़िंदगी की नाव के खिवैया बनो ताकि सही किनारा मिल सके। इधर उधर भटकना छोड़ो और लग जाओ कार्य सिद्धि में। इस वीडियो में मैंने अमूल्य जानकारी प्रदान की है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर कीजिए। लाइक करने से हमारा वीडियो और भी हजार लोगों के पास तक पहुंचता है, इसलिए लाइक करने में 1 सेकंड का समय लगता है। इसमें कंजूसी न करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज बस इतना ही। जय गुरुदेव।